हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं 26 और 27 मार्च एमपी पटवारी एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेबी की स्थापना कब हुई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। सेबी का जो पूरा नाम है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1992 को इसको वैधानिक दर्जा मिला था। वैसे स्थापना थी 1988 में की गई थी। सेकेंड क्वेश्चन एमपी से पूछा गया था कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी की किस दिशा में स्थित है। ऑप्शन में आपको दिया गया था कि उत्तर में है, दक्षिण में है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी की दक्षिण दिशा में स्थित है। खजुराहो मंदिर, देखिए अगर आप इसके पहले आपने एमपी पटवारी एग्जाम का एनालिसिस देखा है तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। जैसे कि यदि खजुराहो के मंदिरों से क्वेश्चन आया तो कभी खजुराहो का मंदिर पूछ लिया, कभी कौन से शासकों ने बनाया है, कभी यूनेस्को में कब शामिल हुआ। तो एनालिसिस से आपको क्या पता चलता है कि कहाँ कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में किसने कराया था। चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। और जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उसको मनाने की शुरुआत कब से हुई है, 1950 से हुई है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट से था कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब से हुई है। तो 1896 से ओलंपिक की शुरुआत हुई है। और सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स खेले गए थे वो कहाँ पर खेले गए थे, एथेंस में खेले गए थे। मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है। तो जैसे कि नाम है कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत के कहाँ पर स्थित है, मध्य में स्थित है। खेड़ा किसान सत्याग्रह के आंदोलनकर्ता कौन थे। तो महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जो थे वो खेड़ा किसान आंदोलन के सत्याग्रह थे। अब खेड़ा से क्वेश्चन आया तो अब आपको याद रखना है पूरे सत्याग्रह। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं 1917 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो चंपारण हुआ था। खेड़ा, और आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर असहयोग आंदोलन 1920 वाला। फिर उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पूरे आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह 1928, ये सारे आपको अच्छे से इनकी डेट और नेतृत्वकर्ता याद कर लेने हैं। नरसेगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, कल भी पूछा गया और परसों भी पूछा गया था कि नरसेगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में स्थित है। इसे कश्मीर का मालवा या मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से किस जिले की सीमा जो है वो टच करती है। तो जो बालाघाट जिला है उससे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सीमा को बालाघाट जो है वो टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में भारत में कितने नेशनल पार्क थे। तो देखिए उन्होंने मेंशन किया है कि 2019 के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो 2019 तक भारत में जो थे 104 नेशनल पार्क थे। वर्तमान में कितने नेशनल पार्क और कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मकबूल फिदा हुसैन, इनका संबंध किस कला से था। तो ये कौन है, ये चित्रकार हैं, ये पूछा गया है। तो इनसे पूछा जा सकता है कि इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिल चुका है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। एक शिफ्ट में पूछा गया है कि रविशंकर शुक्ल का संबंध किससे है। तो वो सितार वादक हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जो संगीतज्ञ हैं, उनके नाम आपको याद कर लेने हैं। मध्य प्रदेश जल निगम का गठन कब किया गया। तो 6 जून 2012 में मध्य प्रदेश जल निगम का गठन किया गया। और ये अभी के एग्जाम में दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भीमबेटका में कितने शैलाश्रय गुफाएं हैं। तो भीमबेटका यूनेस्को में स्थित है। मध्य प्रदेश में 2003 में तीसरे स्थल के रूप में भीमबेटका को क्या किया गया था, यूनेस्को में शामिल किया गया था। और इसमें कितने शैलाश्रय की गुफाएं हैं, 243 शैलाश्रय की गुफाएं हैं। याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 26 मार्च के बाद 27 मार्च एमपी पटवारी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। तो वो हैं 19 नंबर के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने पदभार को कब संभाला था। तो 8 जुलाई 2021 को उन्होंने शपथ ली थी। तो ये वाली डेट भी एकदम आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है भोपाल की ताजुल मस्जिद, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मंदिर और महत्वपूर्ण प्लेस से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है,
मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर आप विद्याश्री एकेडमी MPGS की प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। हड़प्पा की खोज, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो मिट्टी की बारात भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फेमा का पूरा नाम पूछा गया है, तो फेमा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जबलपुर की साक्षरता कितनी है? आपको जनगणना याद करनी है, एक ना एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। तो जबलपुर की साक्षरता है 81.1%। महू का फुल फॉर्म पूरा पूछा गया है MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर जो है वो महू का पूरा नाम है। XML क्या है? तो XML क्या है? एक प्रकार की लैंग्वेज है। BPN का पूरा नाम क्या है? BPN का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो कंप्यूटर से आपको पूरे एब्रीविएशन और शॉर्टकट की एकदम याद करना है, उससे क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। किसी भी टेक्स्ट को यदि आपको सेव करना है तो उसके लिए कौन सी की यूज़ की जाएगी? Ctrl+S का यूज़ किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तो इसको भी याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार का आर्टिकल क्या है? तो फेमस आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं वो आपको याद करना है। संपत्ति के अधिकार में जो संविधान संशोधन हुआ था वो था 44वां संविधान संशोधन 1976। नागपुर अधिग्रहण, नागपुर को अधिग्रहण कब किया गया था? तो 1854 में नागपुर का अधिग्रहण किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है। ये क्यों फेमस है? तो जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। राइनो डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे। तो 22 सितंबर को राइनो डे मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने 26 के देखा, 27 मार्च के क्वेश्चंस देखे। अब हम बात कर लेते हैं 28 मार्च के MP पटवारी के एग्जाम एनालिसिस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये कि खेलो इंडिया स्कीम को कितने साल बढ़ाया गया है? तो 4 साल तक इस स्कीम को एक्सटेंड करने की बात की गई है, इसीलिए प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी चर्चा में था। और खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वें हुए हैं वो कहाँ पर हुए? MP में हुए हैं। तो ये प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाना था। वैदिक काल में सबसे पहली प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? तो वैदिक काल में सबसे पहले यूज होने वाली धातु थी तांबा। पंचायती राज का आर्टिकल पूछा गया था, तो आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक पंचायती राज को मेंशन किया गया है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? आपको पूरे एसिड के रासायनिक नाम याद करने हैं। जैसे कि पूछा गया है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड सिरका को कहा जाता है। एड्स वायरस किस सेल से प्रभावित करता है? किस सेल को प्रभावित करता है? तो जो CD4 सेल्स होती हैं उनको क्या करता है? एड्स अफेक्टेड करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब या प्रेशर कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम। और अभी परम की जो सुपर कंप्यूटर सीरीज है वो भी आपको याद रखनी है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि परम प्रवेगा किसने बनाया है? परम गंगा, जैसे IIT जो रुड़की है उसके द्वारा परम गंगा को बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको पूरे परम कंप्यूटर की सीरीज याद होनी चाहिए। HTML में L का मतलब क्या है? HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, L फॉर क्या है? लैंग्वेज। EMI, जो EMI होता है उसमें E इज इक्वल टू क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रीवा में। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है, तो फिर आंसर सतना हो जाएगा। अलीराजपुर का गठन कब किया गया था? तो 2008 में अलीराजपुर का गठन किया गया था। अलीराजपुर को कौन से जिले से सेपरेट करके बनाया गया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आईने अकबरी का वर्णन किस नेशनल पार्क में मिलता है? ये क्वेश्चन MP पटवारी, MP कांस्टेबल और भी MP के एग्जाम में लगातार पूछा गया है और इसमें भी MP पटवारी में ये 2 बार रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा, आईने अकबरी का जो वर्णन है वो पेंच नेशनल पार्क के अंतर्गत मिलता है।
मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर, जैसे हमने मालवा का कश्मीर याद किया था नरसिंहगढ़ को, वही क्वेश्चन घुमा के सेकेंड डे पूछा गया कि मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो नरसिंहगढ़ को जाना जाता है। मनुस्मृति का संबंध किससे है, तो जो मनुस्मृति है वो लॉ बेस्ड बुक है जिसमें प्रकृति के नियम और भी जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। सतपुड़ा की रानी, पचमढ़ी से, सतपुड़ा से, मैकाल श्रेणी, अमरकंटक श्रेणी, इन सब से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो ये वाला चैप्टर आपको याद कर लेना है। सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी, तो 10 जनवरी 1908। 10 जनवरी 1908 को महात्मा गांधी जी को जेल हुई थी और ये जेल इनको इंडिया में नहीं अफ्रीका में हुई थी, साउथ अफ्रीका में। और पलपल रेलवे स्टेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि महात्मा गांधी को प्रथम बार जब गिरफ्तार किया गया तो कौन सी जेल में रखा गया था। तो जब महात्मा गांधी जैसे जो महान व्यक्तित्व हैं वो जेल जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि पल पल की खबर रखी जाएगी, ऐसा कुछ आप ट्रिक बना सकते हैं। तो पलपल रेलवे स्टेशन था जहाँ से गिरफ्तार किया गया था, साउथ अफ्रीका, 10 जनवरी 1908। और अगर भारत में बात करते हैं तो रूलेट एक्ट जो था 1919 वाला, उसमें विरोध के दौरान महात्मा गांधी जी को पहली बार भारत में गिरफ्तार किया गया था। मगध साम्राज्य का संस्थापक तो यहाँ पर होगा बृहद्रथ। 1999 में टाइगर रिजर्व कौन सा बना था, ट्रिकी क्वेश्चन घुमाया गया है कि पचमढ़ी जो था वो टाइगर रिजर्व कब बना था, तो 1999 में बना था। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर पचमढ़ी नहीं होगा, यहाँ पर होगा पेंच नेशनल पार्क। एक बार आप इस क्वेश्चन को रीचेक कर लीजिएगा। IFC की स्थापना कब हुई थी, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन है, 20 जुलाई 1956 को IFC की स्थापना हुई थी। भारत भवन का वास्तुकार कौन था, तो भारत भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। कैमूर श्रेणी कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तारित है, तो ये मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से होते हुए कैमूर श्रेणी का विस्तार है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर है 43। विटामिन बी का नाम क्या है, तो थायमीन है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देख लें। सबसे चमकीली अधातु कौन सी है, तो सबसे चमकीली अधातु है आयोडीन। बंगाल का आतंक तूफान किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। वीटो का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जो ज्ञानी जेल्स हैं जी, जब राष्ट्रपति बने थे तो सबसे पहले उन्होंने वीटो का उपयोग किया था। वीटो किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। 28 मार्च की सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है उसे हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके आप सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।